फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लखनऊ गुरुकुल पर एक बार फिर से। इंडियन इकोनॉमी का वीडियो अपलोड करना था लेकिन बहुत टाइम हो गया है। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अपलोड करते करते और टाइम हो जाएगा। नोट कर लेना, कॉपी पेन लेकर बैठना। तो क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि देरी हुई। सबसे पहला जो यूनिट है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे? डेटा बेस्ड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन में रहेगा। जैसे कि पूछ सकता है कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में कितना रोल है, ठीक है, कितने परसेंट का रोल है। पूछ सकता है कि जीवीए में कितना रोल है। ये भी पूछ सकता है कि कितनी वर्किंग पॉपुलेशन है जो कि एग्रीकल्चर में यहाँ पर इंगेज्ड है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं आप तैयार कर लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपका पूछेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक। पहला तो ये हुआ। फिर इसके बाद ये आपका हो गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कृषि में, वो आता है आपका रिसोर्सेज लिमिटेशंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के लिए कुछ ना कुछ क्रेडिट लिया जाता है ना कुछ लोन लिया जाता है। तो उससे संबंधित कहाँ से हम क्रेडिट ले सकते हैं, क्या क्या मीडियम्स हैं उसके। जैसे कि साहूकार से लिया जा सकता था पहले, ठीक है। और जो जो हमारी कॉरपोरेशन क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी सहकारी संस्थाएं हैं, वहाँ से लोन लिया जाता है। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वहाँ से लोन लिया जाता है। तो पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कृषि वित्त का साधन है। अगर उनमें से एक ऑप्शन होगा कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक लगा दीजिएगा, ठीक है। और या फिर व्यावसायिक बैंक है, व्यावसायिक बैंक लगा दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो ये याद रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा कौन कौन सा मीडियम है जहाँ से हम अपना लोन ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन। और साथ ही साथ अगला आता है कि जो क्रेडिट लेते हैं ये कितने टाइम पीरियड का रहता है, ठीक है। तीन प्रकार का होता है क्रेडिट। एक होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है। एक होता है आपका मध्यमकालीन, मान लीजिए कि एकदम मीडियम पीरियड के लिए, ठीक है। फिर आपका दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक। तो यहाँ पे जो शॉर्ट है उसका टाइमिंग क्या रहेगा? तो उसका टाइमिंग आपका 15 महीने तक का, अगर आपको लोन लेना है तो वो शॉर्ट में जाएगा। मीडियम में आपका जो है वो 15 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक लेना है तो वो आपका जाएगा, ठीक है। टाइमिंग पूछ सकता है और पूछेगा भी, क्योंकि पिछली बार ही पूछा था। फिर आता है दीर्घकालिक ऋण, ठीक है। 5 वर्ष से अधिक और 10 से 20 वर्ष तक का अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपका लॉन्ग टर्म में के लोन में गिना जाएगा, ठीक है। तो कितना कितना टाइम का लोन ले रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा, ठीक है। ये इतना हुआ। अब आगे जो है किसान क्रेडिट योजना के बारे में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, ठीक, ये कब तक वैलिड रहता है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। और इसका जो पेमेंट है वो कब तक करना होता है, कितनी देर में करना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड, इसको केसीसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। फिर एक और पॉइंट लिख लेना कि किसान कॉल सेंटर की स्थापना, ये जो है 21 जनवरी 2004 को हुई थी। किसान कॉल सेंटर की स्थापना 21 जनवरी 2004 को हुई थी। एक्सक्यूज मी, ठीक है, थोड़ा सा तबीयत नहीं सही है। कृषि में तकनीकी परिवर्तन, इसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है लैंड रिफॉर्म। अभी एग्रीकल्चर यूनिट चल रही है, ठीक है। वीडियो लंबी होगी लेकिन इंपॉर्टेंट है जो वही बता रहा हूँ। अब लैंड रिफॉर्म कौन कौन से हुए हैं, ठीक है। अब इन लैंड रिफॉर्म्स के लिए अगर हम देखें तो जो भी आपके लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको लिखना है कि लिखना क्या, आपको ऑप्शन आंसर देना है। पूछेगा कि कब कौन सा लैंड रिफॉर्म हुआ, ठीक है। सिंपल, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड जमींदार्स, ठीक है, ये कब हुआ। फिर रिफॉर्म्स इन टेनेसी सिस्टम, यानी काश्तकारी व्यवस्था में सुधार, ये कब हुआ, ठीक। तो जितने भी लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं वो कब हुए हैं ये आपसे पूछेगा, ठीक है। नोट कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का पुनर्गठन, जिसमें आपका चकबंदी शामिल है। चकबंदी का कानून कब आया। तो जितने भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड आपके कानून हैं, लॉज हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या इंपॉर्टेंट है? आगे आगे आपकी जो एग्रीकल्चर होल्डिंग्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो होल्डिंग्स हैं, मार्जिनल होल्डिंग है, स्मॉल होल्डिंग है, सेमी मीडियम होल्डिंग है, ठीक है, मीडियम होल्डिंग है और लार्ज होल्डिंग है। इनको हम लोग बोलते हैं जोत, जोत, ठीक है। भारत में जोतों का आकार क्या होगा, कितना आकार होता है, साइज क्या होता है इन होल्डिंग्स का, ये आपसे पूछेगा। जैसे मार्जिनल जो होल्डिंग है, ठीक है, जिसे सीमांत जोत कहते हैं, उसका जो साइज होता है, आकार होता है, वो 1 हेक्टेयर रहता है, ठीक। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया स्मॉल होल्डिंग का आकार कितना होता है, साइज कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 से 4 हेक्टेयर की जिसके पास भूमि है वो स्मॉल होल्डर है या स्मॉल होल्डिंग है, ठीक है।
वो ज़मीन जो है वो स्मॉल होल्डिंग है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से बनेगा, ठीक है। होल्डिंग वाला इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत है, नोट बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लो कॉपी में, कि भारत में पहली कृषि संगणना एग्रीकल्चर सेंसस कब हुआ था, ठीक है। पहला जो एग्रीकल्चर सेंसस की बात कर रहा है, पहला एग्रीकल्चर सेंसस 1970 और 71 में, यानी 1970-71 में आपका पहला कृषि संगणना यहाँ पर हुई थी, ठीक है। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या इंपॉर्टेंट होगा, इसके बाद आता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आपको देखना है कि इसके सुधार पर किस आयोग ने बल दिया, तो उस आयोग का नाम लिख लो। एग्रीकल्चर में अगर सुधार करने की बात आई तो 1928 में शाही कृषि आयोग था, उसने किया, ठीक है, शाही कृषि आयोग। और बात यहीं से उठती है, और क्या क्या सुधार किए गए, सुधार के लिए क्या क्या उपाय दिए गए, वहाँ से कुछ क्वेश्चन से नोट कर लो। जैसे सबसे पहले कि जो श्रेणी विभाजन है वो प्रमापीकरण है, ठीक है, यानी जो आपका मेज़रमेंट है और जो श्रेणी का जो डिवाइडेशन है, जो सीरीज़ का डिवाइडेशन है, वो कब किया गया, उसके लिए पहला प्रयास किया गया था 1937 में, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, और जो इस प्रकार की जो डिवाइडेड आपकी सीरीज़ होती हैं, इन पर एग मार्क का एक चिन्ह लगा होता है, ठीक है। एग मार्क का चिन्ह, अगर पूछे कि जो आपकी सीरीज़ डिवाइडेड होती हैं, जो आपका मेज़रमेंट डिवाइड होता है, उस पर कौन सा, उस प्रोडक्ट पे कौन सा चिन्ह लगा होता है, साइन लगा होता है, वो होता है एग मार्क का चिन्ह, ठीक है। AGMARK, एग मार्क, ठीक, ये हुआ। इसके बाद है प्रमाणित बाट एवं नाप तौल, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इस संबंध में सबसे पहले 1939 में बांटों के प्रमापीकरण के लिए अधिनियम बनाया गया, कि बांटों का भी हम मेजरमेंट कर दें कि किसका कितना तौल रहेगा, ठीक। आप देखते हो कोई आधा किलो का है, कोई 1 किलो का है, तो ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर ये चीज़ डिसाइड हो जाएगी कि कौन सा कितने किलो का है, इसका अगर मेजरमेंट सही तरीके से हो जाएगा, प्रमापीकरण हो जाएगा, तो चीज़ें आसान रहेंगी, ठीक। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये पहला प्रयास कब किया गया, ठीक है। तो ये 1939 में सबसे पहले जो जो बांट होते हैं ना, आप देखते हो जो तराजू पे रखे जाते हैं, उनका प्रमापीकरण किया गया, और उसका अधिनियम 1939 में बनाया गया, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट है कि 1956 में पुरानी प्रणाली को छोड़कर के मैट्रिक प्रणाली अपनाई गई। पहली पुरानी प्रणाली चल रही थी, इसके बाद मैट्रिक प्रणाली 1956 में आपकी अपनाई गई, ठीक है। और 1962 में अनिवार्य कर दिया गया, खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक। इसके बाद आपका आता है एक पॉइंट लिख लेना कि कृषि उत्पत्ति विकास एवं भंडार निगम अधिनियम कब पारित हुआ, ये हुआ 1956 में, ठीक है। कृषि उत्पत्ति विकास एवं भंडार निगम, केंद्रीय भंडार निगम भी अगर पूछ ले तो 1956 में, ठीक है, ये हुआ। अब अगला जो है आपका, एक सेकेंड, अगला जो इम्पोर्टेंट है आपका बनेगा, हाँ, ये एक पॉइंट नोट कर लेना कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है वो आपका जयपुर में है, और इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1998 को की गई थी। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ठीक। इसके बाद क्या पूछेगा, इसके बाद पूछेगा कि APMC एक्ट कब आया, ठीक है, उसमें कब चेंजेस किए गए। APMC एक्ट के बारे में क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे, ठीक है, नोट कर लो। अब पॉइंट बोल रहे हैं, ट्राइफेड की स्थापना कब हुई, नाफेड की स्थापना कब हुई, ट्राइफेड, नाफेड, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हुआ, ट्राइफेड नाइफेड एक पूछता जरूर है कि इसकी स्थापना कब हुई, नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, इंडियन फूड कॉरपोरेशन की यहाँ पर कब इस्टेब्लिशमेंट हुई, 1956 में, नोट कर लो। नहीं, जो नहीं बोल रहा हूँ नोट कर लो, आप उसे देख लेना गूगल पे, ठीक है। इसके बाद APMC एक्ट कब आया, ये APMC एक्ट, ठीक है, उसमें क्या प्रावधान किए गए इंपॉर्टेंट नहीं था, कब आया, ठीक है, ये ध्यान रखना, उसमें कब, उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब फिर वही बात आती है कि एग्रीकल्चर से जो हम फाइनेंस लेते हैं, एग्रीकल्चर में के लिए जो फाइनेंस लेते हैं, उसके लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करते हैं और उनकी स्थापना कब की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बोला कि आप साहूकार से ले सकते हो, सहकारी संस्थाओं से ले सकते हो, व्यापारिक बैंकों से ले सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना कब हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ संस्थाओं के नाम दिए हैं,
ठीक है, पहले तो प्राथमिक और सहकारी समितियां हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला है आपका प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम लोग प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए कब मतलब शुरुआत की गई, ठीक, ये खैर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन PCARDB इसका फुल फॉर्म है प्राइमरी कॉर्पोरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, फुल फॉर्म याद रख लेना, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, फिर कॉमर्शियल बैंक्स में अगर आएँ तो कॉमर्शियल बैंक का कब नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर कब नेशनलाइजेशन किया गया, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा कि पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ, दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ। पहला जो हुआ 1969 में हुआ, दूसरा आपका यहाँ पर 1980 में हुआ, 1980 में। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके बाद रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई, जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं। ठीक है, लीड बैंक प्लान कब आया, अग्रणी बैंक योजना। इसके बाद आपका आता है कि किसान क्रेडिट कार्ड, तो मैंने बोल दिया। ठीक है, इसके बाद आता है नाबार्ड की स्थापना कब हुई, नाबार्ड, ठीक है, जिसे आप लोग राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में देख लेना कब स्थापना हुई। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कि नाबार्ड हो गया, नाबार्ड के बाद हाँ बस ये इतना हुआ। फिर इसके बाद ये आपकी एग्रीकल्चर वाली जो यूनिट है ये समाप्त हो गई है। ठीक है, अब आते हैं अगला जो है आपका इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या पूछेगा, इंडस्ट्रीज़ में जैसे सबसे पहले आपके लोहा, ठीक है, आयरन स्टील के बारे में पूछेगा। ठीक है, इसमें आपको इम्पोर्टेंट रखना है, याद रखना है कि 1955 में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वहाँ पर 3 जो बड़े उद्योग हैं वो लगाए गए थे। पहला भिलाई में लगाया गया था रूस की सहायता से। ठीक है, दूसरा राउरकेला में लगाया गया था जर्मनी की सहायता से। तीसरा दुर्गापुर में लगाया गया था ब्रिटेन की सहायता से। एक क्वेश्चन बनना है, याद रखना है कब लगाया गया। वीडियो को फिर से पीछे जाइए और देखिए। ठीक है, भिलाई जो है वो रूस के सहयोग से लगाया गया, राउरकेला में एक प्लांट लगाया गया जो कि जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, ये आपका हुआ। फिर बोकारो स्टील कंपनी की जो स्थापना है वो आपकी 1966 में रूस ने की, रूस के माध्यम से, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और जो पहला हुआ, जो पहले 3 बोले, वो उनकी स्थापना 1955 में हुई और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बीच हुई। ठीक, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हुई। ठीक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ। ठीक है, इतना। अब नेक्स्ट आपके लिए क्या होगा, हाँ इसके बाद आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1974 में हुई। ठीक है, इसके बाद आता है सीमेंट उद्योग। अब हम सीमेंट जो इंडस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है कि मार्च 1989 में जो सीमेंट की इंडस्ट्री है उसको प्राइस और कंट्रोल से जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे उससे फ्री कर दिया गया था। ठीक है, जितने भी उद्योग मूल्य और नियंत्रण संबंधी प्रतिबंध लगे थे उससे मुक्त कर दिया गया था 1989 में। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है सीमेंट के उद्योग के बारे में। ठीक है, अगला आता है रासायनिक उद्योग। इससे आपका पूछेगा नहीं, रासायनिक उद्योग से आपका नहीं पूछेगा, भारी उद्योग से भी नहीं पूछेगा, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, ये याद रखना है। और हाँ, जितने भी उद्योग हैं ध्यान रखना है कि भारत में उनका पूरे विश्व में भारत के संदर्भ में उनका कौन सा स्थान है। ठीक है, जैसे भारत का सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे बड़ा संगठित उपभोक्ता है। ठीक है, और विश्व में सूती कपड़े के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। सूती के जो उत्पादन में अगर देखा जाए भारत तीसरे नंबर पे आता है पूरे विश्व में। तो ऐसे सभी जितने भी इंडस्ट्री बोल रहा हूँ उनको देख लेना। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका जूट। जूट का जो उत्पादन होता है ना, जूट, वो भी आपको देखना है कि जूट जो है भारत जो है वो जूट का सबसे बड़ा विश्व में उत्पादक है। विश्व की जूट उत्पादन क्षमता का 40% जो है वो भारत में ही प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जूट को सोने के रेशे के नाम से जाना जाता है। नोट कर लो, सोने के रेशे के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे जूट को सोने के रेशे के नाम में ना, क्योंकि इसकी कीमत बहुत है। ठीक है, इसके बाद ये भी आ सकता है कि भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई। ठीक है, ये याद रखना है, भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई। इसके बाद आता है चीनी। अब चीनी के मामले में संपूर्ण विश्व की दृष्टि से भारत चीनी का जो है चीनी उत्पादन करने वालों में दूसरा आता है। ठीक है, दूसरा जो है पूरे विश्व में यहाँ पर इंडिया आती है कंट्री के रूप में,
जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है चीनी का, ठीक है, शक्कर जो आप लोग चाय में घोल के पीते हो, ठीक, मतलब घोल के नहीं, मतलब डाल के बना के पीते हो, ठीक है। इसके बाद नंबर 1 पे कौन है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कागज़, कागज़ उद्योग, कागज़ उद्योग में बस आपको यहाँ पर याद रखना है, नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं कागज़ में, कागज़ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ की, ठीक, जिसे एमएसएमईज़ कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। अब प्रश्न आएगा कि एमएसएमईज़ जो एक्ट है वो कब आया, तो 2006 में आया। नोट कर लो, एमएसएमईज़ एक्ट यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो एक्ट है वो 2006 में आया, 2006 में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ 2006 में आया, 2006 में लागू हुआ। फिर इसके बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं बस वही बताऊंगा, ठीक है। अब ये भी देख लेना, एक चीज़ देख लेना, यहाँ से भी आ सकता है कि जो आपका बोल रहा है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है, देख लेना कि माइक्रो में कौन कौन से ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जो आते हैं, जो व्यवसाय है वो आता है, ठीक है। जैसे कुक्कुट पालन किस में आता है, मुर्गी पालन किस में आता है, ठीक है, ऐसे कुक्कुट पालन मुर्गी पालन नहीं हुआ, ठीक है। ये माइक्रो में आता है, स्मॉल में आता है, मीडियम में आता है। तो देख लेना किसकी क्या कैटेगरी है, कौन सा किस में आता है, ठीक है। हाथों से कढ़ाई बुनाई किस में आता है, ठीक। और यही सब मतलब क्वेश्चंस आएंगे। तो एमएसएमईज एक्ट जरूर याद रखना 2006 में, ठीक है। यहाँ से तो आपका ये क्वेश्चन बना। और साथ ही साथ सिडबी की स्थापना कब हुई थी, जिसे राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक है। ये सिडबी जो है सिडबी के के अंडर में ही पूरा जो एमएसएमईज है वो रहता है, और वही उसको थोड़ा वित्त वगैरह प्रोवाइड कराता है, फाइनेंस वगैरह, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद जो है कि अभी हमने बात की थी एग्रीकल्चर की क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं जहाँ से वो अपना जो लोन है, जो क्रेडिट है वो ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर यहाँ देखा जाए कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिया जा सकता है, ठीक है, जो औद्योगिक वित्त है वो लिया जा सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो संस्थाएं हम बोल रहे हैं, मतलब ये संस्थाएं हैं जहाँ से इंडस्ट्रियल का लोन लिया जा सकता है। अगर आप इंडस्ट्री कुछ लगाना चाहते हैं, यहाँ से लोन ले सकते हैं, ठीक है, तो ऋण ले सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। बस इसमें जो भी संस्थाएं हैं उनकी स्थापना याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं नाम बोल रहा हूँ, नोट कर लो। सबसे पहला भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, ये एक संस्था है, ठीक है। ये एक संस्था है जिसमें आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसे बोलते हैं। इसे आप लोग शॉर्ट में आईएफसीआई के नाम से भी जानते हैं, सुना है ना, आईएफसीआई बैंक, ठीक, ऐसा करके, ठीक। तो इसकी स्थापना जो है वो 1 जुलाई 1948 को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत की गई। 1948 में इसकी स्थापना जो है वो की गई, ठीक। बस इतना याद रखना है। फिर इसके बाद जो आता है वो आता है स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, राज्य वित्त निगम। अब राज्य वित्त निगम की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 28 सितंबर 1951 को की गई। एक अधिनियम था, राज्य का अधिनियम, उसके थ्रू, ठीक है। ये 1951 में, ठीक। अब आता है अगला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कहते हैं, ठीक है। इसे आईडीबीआई भी बोलते हैं। अभी मैंने बोला आईडीबीआई की स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को 1964 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक। ये हुआ आपका, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है कि 1976 तक है ये बैंक रिजर्व बैंक के अंडर में काम करता था, लेकिन उसके बाद से अलग हो गया, ठीक है। आईडीबीआई की स्थापना, सिडबी की स्थापना। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, ठीक। इसकी स्थापना जो है वो 1971 में की गई थी, भारतीय औद्योगिक पुनर्निगम की स्थापना, ठीक है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम। और इसी को कहते हैं जिसका मुख्य कार्य यहाँ पर, एक सेकेंड नहीं नहीं नहीं, हाँ ध्यान रखना है, 1971 में जो आपका भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम है, इसकी स्थापना की गई थी। और 1985 में इसको बदल करके इसकी पुनर जो निर्माण है वो किया गया था, और उसका नाम रखा गया था भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड 1985 में, ठीक है, जो भी मैंने बोला। इसके बाद यूटीआई मतलब यूटीआई जो असेसमेंट होता है, जो आपकी परिसंपत्ति होती है उसके प्रबंध को लेकर के इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। इसकी जो स्थापना इसमें नहीं दिया हुआ है, इसे हम लोग यूटीमैक भी बोलते हैं, यूटीमैक, ठीक है, यूटीमैक। और इसके 4 प्रवर्तकों में से
हाँ, इसकी भारत यूटीआई, यूटीआई का फुल फॉर्म देखें तो यूटीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? यूनिट ट्रस्ट इंडिया 1964 में। इसके बाद स्मॉल इंटरप्राइज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, वही सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। सिडबी की स्थापना, और सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ हजरतगंज में सिडबी का मुख्यालय है। ठीक, इसी प्रकार इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे आईसीआईसीआई बैंक बोलते हैं ना, आप देखते होगे आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो 1955 में की गई थी। सारे बैंक है जो इंडस्ट्री सेक्टर को लोन देते हैं, एक प्रकार से क्रेडिट देते हैं। ठीक है, एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? 1956 में। ठीक है, 1 सितंबर 1956। ठीक, इसके बाद आपका आता है कि बस 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 इसमें इतना रहा। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ देख लीजिएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में आपका जो दिया है वो 1956 की आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। ठीक है, और 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं ये देख लेना। ठीक है, ये देख लेना। इसके बाद आपका आता है ट्रेड यूनियन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं ट्रेड यूनियन के। ठीक है, ट्रेड यूनियन, और ट्रेड यूनियन में आपको जो ध्यान रखना है, ट्रेड यूनियन क्या होता है? कुछ जो व्यापारी लोग होते हैं वो अपना संगठन बनाते हैं। तो कौन सा संगठन व्यापार के लिए, कौन सा संगठन यहाँ पर मजदूरों के लिए बनाया गया, व्यापार के लिए बनाया गया, उनकी स्थापना कब की गई? स्थापना ही हर जगह भरा पड़ा रहेगा आपका। ठीक है, तो उनको आपको देखना है। सबसे पहले एक देखना है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट कब आया? ये आया 1984 में, जिसे औद्योगिक संघर्ष संशोधित नियम कहते हैं। 1984 में ये आपका एक्ट आया। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट आता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। एक सेकेंड। पहला जो कारखाना था, पहला कारखाना जो था वो 1881 में लगाया गया। बस इतना ध्यान रखना है। पहला कारखाना अधिनियम, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में, 1881 में पहला आया था अधिनियम, और एक आंदोलन हुआ था 1875 में, उसके थ्रू ये कारखाना आयोग बनाया गया था, इस अधिनियम के थ्रू। ठीक है, ये याद रखना है। तो इस आंदोलन के फलस्वरूप 1875 में ही एक कारखाना आयोग बनाया गया। कारखाना आयोग 1875 में बनाया गया, और 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया। ठीक है, इसके बाद नोट कर लो कि 1989 में बम्बई मिल मजदूर संघ की स्थापना हुई। ठीक है, बॉम्बे मिल जो मजदूर संघ था उसकी स्थापना यहाँ पर हुई। ठीक है, बॉम्बे मिल लेबर यूनियन की स्थापना की गई 1890 में, 1890 में। ठीक है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है आपका? हाँ, 1897 में प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना हुई। जल्दी जल्दी नोट कर लो। 1897 में प्रिंटर्स यूनियन की स्थापना हुई, जो कि कलकत्ता में है। 1905 में 1905 में पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई। 1907 में कामगार हितवर्धक सभा की स्थापना हुई। 1910 में यानी 1910 में सोशल लीग की स्थापना हुई। 1919 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आएगा 80% मैं बोल रहा हूँ कि आएगा, वो है 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना 1919 में हुई। नोट कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हुआ। अब हाँ, भारत में पहला श्रमिक संघ अधिनियम, पहला जो ट्रेड यूनियन एक्ट है वो कब पारित हुआ? 1926 में, भारत में फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा कि 1955 में जनसंघ पार्टी ने भारतीय मजदूर संघ स्थापित किया। जनसंघ पार्टी ने भारतीय मजदूर संघ स्थापित किया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लो। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, जिसे AITUC के नाम से एटक भी कहते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस या इंटक, INTUC जिसे इंटक कहते हैं, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद हिंदू मजदूर सभा, जिसे HMS बोलते हैं, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके बाद भारतीय मजदूर संघ, इसकी स्थापना BMS 1955 में हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि किसकी स्थापना कब हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे।
इम्पोर्टेंट था, मैंने नोट करके यहाँ पर रखा था। नेक्स्ट आपका है इसके बाद सर्विसेज आती हैं, ठीक है। भारत में जो सर्विसेज हैं उनके बारे में अब यहाँ पर देखिए कि क्या है कि पूछेगा कि कौन सा सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर के अंदर कौन सा सेक्टर है जो जीडीपी में रोल प्ले करता है, सर्विस सेक्टर का जीडीपी में कितना रोल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। इनका परसेंटेज देख लीजिएगा, जीडीपी में कितना है, जीवीए में कितना है, ये सारा जैसे आपने एग्रीकल्चर में निकाला है, ठीक है। इसके बाद भाई साहब आपका और तो मेरे को कुछ नहीं, हाँ इसके बाद देख लेना पहली रेलगाड़ी कब चली, क्योंकि अब ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। पहली रेलगाड़ी कब चली, ठीक है। पहली लगेज जो सामान ले जाने वाली रेलगाड़ी है वो कब चली, ठीक है। और साथ ही साथ पहली मेट्रो कब चली पहली, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, ठीक है। हाँ पहली बार हवाई जहाज़ कहाँ पे मतलब हुआ, ठीक है। नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना कब हुई थी, ठीक। तो वास्तविक शुभारंभ जो हुआ था 1927 में हुआ था और नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना हुई थी 1927 में, ठीक है। ये जो भी आपका इंडियन एयरलाइंस है, ठीक है, और इनको कब मिलाया गया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कब मर्ज किया गया, कौन सी एयरलाइन किस में मर्ज की गई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वही आपका यहाँ पर हम बताएंगे। डाक के बारे में आएगा, जो पोस्ट होता है ना, तो पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया, भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क रखने वाला पोस्ट यहाँ पर है पोस्ट ऑफिस, ठीक है। और इससे ज़्यादा क्या आएगा, हाँ पहली बार भारत में, हाँ भारत संचार निगम बीएसएनएल जो होता है ना, बीएसएनएल की स्थापना कब हुई, भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। और पहली बार नहीं, लगभग कितने लोग मतलब भारत में जो है वो फ़ोन का यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, मतलब पॉइंट में दिया हुआ है तो मैं बोल दिया। ये क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है, तो बाबू नोट कर लो। अब हम इसके बाद एक काम करते हैं, एक डायरेक्ट आ जाते हैं, एक और नोट कर लेना कि 1944 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी, ठीक है। एक सेकेंड 1945 में, ठीक है, 1945 में किया गया था, सॉरी 1944 नहीं, 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई, ठीक है। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की किया गया, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी का आयोग है उसका गठन किया गया, ठीक है। और 1954 में केंद्रीय सरकार ने परमाणु ऊर्जा विभाग स्थापित किया जिसके सचिव, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, होमी जहांगीर बाबा बनाए गए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट है कि भारत का पहला गैस भाप विद्युत ग्रह जो है वो राजस्थान कोटा के पास अंता में बनाया गया, एक जगह है राजस्थान कोटा के पास अंता, वहाँ पे पहला गैस भाप विद्युत ग्रह बनाया गया है, ठीक है। बिजली अधिनियम कब आया, 2003 में बिजली अधिनियम आया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मतलब जो देखो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस वाली लेबर वाली बात थी ना कि कौन सा एंटक मजदूर संघ, ये इंपॉर्टेंट है। जितनी स्थापनाएं बोली हैं भैया वो तो एकदम रट लेना, ठीक है। और जितने भी बैंक्स की स्थापना बोली हैं, आईडीबीआई और ये सब इंस्टीट्यूशंस की स्थापना, ये ठीक। अब इसके बाद एक और चीज़ है जो नोट कर लेना, उससे क्वेश्चंस मतलब आपके सिलेबस में दिया है, ठीक है, आपके सिलेबस में तो दिया है। एक सेकेंड ज़रा मैं एक चीज़ को देख लूँ अच्छे से। हाँ आपकी जो यूनिट 4 है वो है यूपी इकोनॉमी, क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, अच्छे खासे आएंगे। अब इसमें क्या देखना है आपको, देखना है यूपी का कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, एरिया कितना है, कितनी पॉपुलेशन है, जो भी डेटा से निकाल लेना है। और फिर आपको ये देखना है कि यूपी में किस सिटी में कौन सी चीज़ फेमस है। जैसे
जैसे अगर कहा जाए कि मेरठ में जो है बैट बनते हैं, क्रिकेट बैट है मेरठ में बनते हैं, ठीक है। तो बैट के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मेरठ। ऐसा लखनऊ के लिए चिकनकारी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी बन रहे हैं, जितने भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है, वो तो इंडस्ट्रीज सेक्टर के लिए, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए देखा जाए तो कानपुर चले जाओ, वहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से यूपी इकोनॉमी में क्रिएट कर सकते हो। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था फिलहाल आज के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और कम समय है जो बोला है उसको अच्छे से फोकस करके तैयार कर लीजिएगा। और जितनी स्थापनाएं बोली हैं, ठीक है, किसकी स्थापना कब हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर क्रेडिट के हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल क्रेडिट के हों, ठीक है, चाहे वो सर्विसेज के कुछ स्थापना दिवस हों, उनके बारे में देख लेना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।